नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्रीय गृह विभाग इंटरपोल के जरिए चलाए अभियान के तहत म्यांमार, थाईलैंड में फंसे 500 भारतीय युवाओं को रिहा करवाया है। विदेशों में जॉब दिलाने का झांसा देकर भारतीय युवाओं को बुलाया गया। साइबर फ्रॉड गैंग ने म्यांमार, थाईलैंड बुलाकर भारतीय युवाओं को बंधक बना लिया था। विदेशों में अच्छी कंपनियों में जॉब दिलाने का झांसा देकर म्यांमार, थाईलैंड बुलाकर साइबर ठगी कराने के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए करीब 500 भारतीय युवाओं को रिहा करवाया गया है। इनमें से प्रथम फेज में 270 युवा भारत लौट आए। इनमें राजस्थान के 16 जने शामिल थे, जिन्हें जयपुर लाया गया है। जयपुर लाने के बाद पूछताछ के बाद संबंधित जिला पुलिस को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि साइबर ठगी करने के बड़े गिरोह के कब्जे में बंधक भारतीय युवाओं को छुड़ाने के लिए केंद्रीय गृह विभाग के जरिए अभियान चला रखा है। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ रोड स्थित चैताली एनक्लेव के सामने फर्नीचर व्यापारी से लाखों की लूट होने का मामला सामने आया है। व्यापारी शोरूम बंद कर स्कूटी से घर जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार बदमाश व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 4 लाख रुपयों से भरा बैग और लैपटॉप छीनकर भाग गए। मनन फर्नीचर के मालिक गुरशरण गोयल ने बताया कि वह शाम के करीब 8 बजे इंदिरा वाटिका स्थित अपना शोरूम बंद कर स्कूटी पर घर जा रहा था। जैसे ही हनुमानगढ़ रोड स्थित चैताली एनक्लेव के सामने घर के पास पहुंचा तो पीछे से आए 2 बदमाश बाइक सवार ने उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर पैसों से भरा बैग व लैपटॉप बैग छीन लिया। बचाने आई सोनू नामक युवक व गुरसिमरन को भी बदमाशों ने घायल कर दिया। फिलहाल सदर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तेज रफ्तार डंपर से 14 लोगों की जान लेने वाले चालक कल्याण मीणा के 10 ml खून में 1.26 ml शराब मिली है। यह खुलासा एफएसएल जांच में हुआ है। शरीर में औसतन 4 से 5 लीटर खून में 630 ml शराब थी। टीम के अनुसार यह नशे की वह अवस्था है जिसमें इंसान न तो ठीक से खड़ा रह सकता है, न चल सकता है और न ही वाहन नियंत्रित कर सकता है। लेकिन कल्याण मीणा इतने नशे में डंपर चला रहा था, वह तेज रफ्तार डंपर से लोगों को टक्कर मार रहा था। एफएसएल जांच रिपोर्ट हरमाड़ा थाने में भेज दी गई। वही डंपर चालक के खिलाफ कोर्ट ने सख्ती बरती है। आरोपी कल्याण मीणा को चौमो एसीजेएम कोर्ट में पेश किया। जज सत्येंद्र सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी ने जानबूझकर यह अपराध किया है। यह दुर्घटना नहीं, हत्या का मामला है, इसलिए ड्राइवर के खिलाफ हत्या की धारा जोड़कर लाएं। डूंगरपुर जिले की चितरी थाना पुलिस ने देश भर में 200 से अधिक लोगों को ज्योतिष के नाम से करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा निवासी नीलेश जैन ने चितरी थाने में रिपोर्ट दी थी कि 1 वर्ष पहले इंस्टाग्राम पर शिव कृपा ज्योतिष संस्थान की रील देखी, जिसमें जन्म कुंडली का विश्लेषण कर जीवन व पारिवारिक समस्या का निराकरण बता रखा था। नीलेश ने संपर्क किया तो संस्थान के कहने पर रील पर आ रहे क्यूआर कोड पर फीस जमा करवाई, लेकिन उसके बाद कोई निराकरण नहीं बताया, न ही राशि लौटाई गई। पुलिस ने शिव कृपा ज्योतिष संस्थान के नाम से आईडी चलाने वाले चितरी निवासी कीर्तन लोहार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। कीर्तन ने देश भर में 200 से अधिक लोगों से ज्योतिष के नाम से 2 करोड़ से अधिक की ठगी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में हुई बर्फबारी ने मैदानी राज्यों में सर्दी तेज कर दी। राजस्थान में 2 दिन के अंदर पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। शुक्रवार को 5 शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। नागौर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर समेत कई शहरों में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 1 सप्ताह मौसम साफ रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में सुबह शाम उत्तरी हवा का ज्यादा प्रभाव रहा। सबसे ज्यादा सर्दी नागौर में रही, जहां का न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अजमेर में शुक्रवार को सीजन की सबसे ठंडी रात रही। यहाँ न्यूनतम तापमान गिरकर 8.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। उत्तरी पश्चिमी हवा चलने से राजस्थान में आसमान बिल्कुल साफ हो गया। पॉल्यूशन का स्तर गिर गया और सुबह से तेज धूप निकल रही है। अंत उपचुनाव के बीच कांग्रेस भाजपा के नेता एक दूसरे पर जमकर सियासी हमले कर रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के औचक निरीक्षण
और छापेमारी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आप में दम है तो सीएमओ में छापा मारकर पर्चियां पकड़ो, छापा डाल दो, आपका क्या बिगड़ने वाला है? आप वैसे भी फ्री होने वाले हो, सरकार में रहने की आपकी आदत नहीं है। अभी आप संघर्ष कर रहे हो तो गरिमा में कर रहे हो, छापा ही मारना है तो सीएमओ में छापा मारो। उन्होंने किरोड़ी मीणा को इंगित करते हुए कहा कि जो काम कर रहे हो यह अधिकारियों का काम है, जो काम अधिकारियों को करना चाहिए वह काम मंत्री कर रहा है। इसका मतलब या तो मंत्री जी को अधिकारी मानते नहीं हैं। पंजाब के अमृतसर के मजीठा के गांव मरड़ी खुर्द में उस वक्त दहशत फैल गई जब अकाली दल के युवा नेता और विक्रम मजीठिया के करीबी मुखविंदर सिंह पर बाइक सवार 3 अज्ञात युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। घटना उस वक्त हुई जब मुखविंदर अपनी भतीजी पवनदीप कौर को बस स्टॉप के पास कॉलेज बस में चढ़ाने के लिए घर से निकले थे। बस के रवाना होते ही अचानक बाइक पर आए 3 युवक उन पर फायरिंग करने लगे। गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मुखविंदर सिंह को करीब 5 गोलियां लगी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें गंभीर हालत में सिटी के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलते ही डीएसपी इंद्रजीत सिंह मजीठा, पुलिस चौकी भंगाली कलां प्रभारी कुलदीप सिंह मौके पर पहुंचे। मौके से पुलिस को 7 के करीब खाली कारतूस मिले हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर रही है। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पेयजल परियोजनाओं का रखरखाव और आमजन को बेहतर पेयजल सेवाएं मुहैया करवाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया था। विभाग ने 1051 सपोर्ट इंजीनियर्स की भर्ती के प्रस्ताव को कर्मचारी चयन बोर्ड से वापस ले लिया है और बोर्ड ने भर्ती को निरस्त कर दिया है। अब विभाग परियोजनाओं के रखरखाव के लिए सपोर्ट्स इंजीनियर की जगह आईटीआई प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करेगा। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती के पक्ष में नहीं थे। बैठकों में उन्होंने कहा कि विभाग में इंजीनियरों की पर्याप्त संख्या है, लेकिन तकनीकी कर्मियों की कमी से परियोजनाओं के रखरखाव में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती का प्रस्ताव वापस ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भजनलाल शर्मा यानी भाजपा सरकार पर प्रदेश को फिर से बीमारू राज्य बनाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि इस सरकार ने कांग्रेस कार्यकाल की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को रोककर या नजरअंदाज कर राज्य को फिर से बीमारू प्रदेश की तरफ धकेल दिया है। भाजपा की नीतियां विकास विरोधी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आरएसएस का गीत तो नमस्ते सदा वत्सले है। इन्होंने कभी आरएसएस की शाखाओं में वंदे मातरम गाया है क्या? अब ये कांग्रेस की त्याग, तपस्या और कुर्बानी की विरासत को चुराने का प्रयास कर रही हैं। वंदे मातरम तो कांग्रेस का आजादी की लड़ाई के समय का गीत है। हरियाणा के पलवल में हल्का पटवारी नवीन डागर को विजिलेंस टीम ने 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद विजिलेंस को सल्लागढ़ निवासी मुकेश ने शिकायत दी कि उसे अपने प्लॉट की पुरानी म्यूटेशन चढ़वानी थी, जिसके लिए पटवारी नवीन डागर उससे 1 लाख रुपए मांग रहा है। बातचीत के बाद रिश्वत की रकम 30,000 रुपये तय हुई। शिकायत के आधार पर विजिलेंस डीएसपी अर्जुन राठी ने एक टीम गठित की। टीम ने मुकेश को रंग लगे हुए 30,000 रुपये दिए। जैसे ही मुकेश ने यह रकम पटवारी नवीन डागर को दी, विजिलेंस टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम पटवारी को पूछताछ के लिए फरीदाबाद ले गई। टोंक जिले के प्राइवेट हॉस्टल में रहने वाली 10 साल की मासूम से हॉस्टल संचालक 1 महीने तक बार बार रेप करता रहा। मासूम को धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वह उसके छोटे भाई को जान से मार डालेगा। मासूम ने ये बात करीब 9 महीने तक छिपाए रखी। परेशान होकर हॉस्टल छोड़ा। जब परिजनों से हॉस्टल जाने की कहते तो मना कर देती। मासूम की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर को दिखाया। इसके बाद मासूम ने आप बीती बताई। मामला एक प्राइवेट हॉस्टल का है। जांच अधिकारी देवली डीएसपी हेमराज मूंड ने बताया कि दूनी थाने में परिजनों की रिपोर्ट पर मुख्य आरोपी हॉस्टल संचालक मुकेश गुर्जर, उसके पार्टनर हरिराम मीणा, मनीषा मीणा, वार्डन मनीष गुर्जर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल चारों आरोपी फरार हैं। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया है। एफएसएल रिपोर्ट के बाद रेप की पुष्टि होगी।